नमस्कार, पूछता है बिहार के माध्यम से आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी के बीच जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं यहाँ के और मंत्री भी बिहार सरकार में है। बहुत बड़ी विडंबना के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इन्होंने क्या किया है और इनकी कितनी चाहत है लोगों में। आज लोगों की सिर्फ और सिर्फ चाहत है सुरेश शर्मा, सिर्फ कमल की बटन दबाना चाहते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा दिखाते आए हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं सुरेश शर्मा सर का। सर, आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार से। नमस्ते। पहला सवाल सर कि आप फिर से पुनः विधायकी में आना चाहते हैं। लगातार 10 वर्षों से मुजफ्फरपुर की सेवा करते आ रहे हैं, मंत्री भी हैं आप बिहार सरकार में, लेकिन इस बार आपकी क्या मुद्दा रहेगी, क्या विकास आप करना चाहते हैं? हालांकि मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ आबो हवा बदल गई है आपके आने के बाद, लेकिन अब इस बार की क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा मुजफ्फरपुर विधानसभा जो 94 विधानसभा है, वह विधानसभा में जो हमसे पहले से जो समस्या बनी हुई है, सड़कें अच्छी नहीं थी, जल जमाव की समस्या थी, कूड़ा निष्पादन का समस्या था। ये समस्या के कारण हमने यहाँ स्मार्ट सिटी में इस शहर को केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी लाया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी का काम अब उसका एसपी भी बना है। जो कमेटी बनती है ना, कमिश्नर उसके चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर होते हैं जिलाधिकारी, एसपी, जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसी हैं वो, उसके बाद में नगर निगम के नगर आयुक्त उसके एमडी होते हैं। तो ये कमेटी जो है, अब वर्किंग कमेटी इसका एसपी भी अभी बना है। तो हमारा उद्देश्य है कि मुजफ्फरपुर में की समस्या, रोड की समस्या, बहुत सारे रोड बना है जिसका हमने बुक छपा करके लोगों को दे दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे रोड का शिलान्यास हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी का, लेकिन आयोग ने उसको कहा कि नहीं, जो शिलान्यास हुआ है जब तक वो काम शुरू जिसका नहीं हुआ है वो अभी नहीं बनेगा, चुनाव के बाद बनेगा। तो लेकिन 8 महीना 6 महीना से जो लॉकडाउन हो गया, इस कारण से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, बहुत हुए भी हैं। तो मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट शहर बने, इसकी सारी सड़कें ठीक हो। जल जमाव के लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है, उसमें 183 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, जो पानी को ले जाएगा नदी में एसटीपी लगा करके साफ करके, या नहर में या फर्दों में। लेकिन मास्टर नाला यहाँ नहीं है। जो नालियाँ बनी हुई है वो बेकार है, जो बनाए वो न उसका ओर है न छोर है। इसलिए मास्टर नाला की हमने प्रोविज़न लगाया है। मास्टर नाला में 300-400 करोड़ रुपया यहाँ सैंक्शन हुआ है। उससे ये मास्टर नाला बनेगा, आउटफॉल नाला में वो जुड़ेगा, तब गली गली मोहल्ले का पानी निकल कर के उससे जाएगा। अभी तक जो नालियाँ यहाँ बनी है वो नाली बेकार है, वो सब नाली को तोड़ करके फ्रेश नाली बनाना पड़ेगा, जिसमें लेआउट किधर से किधर पानी जाना है इसकी पूरी प्लानिंग हुआ है। तो जल जमाव से मुक्ति के लिए ये काम हमें कराना है। रौतनिया का बहुत प्रॉब्लम होता, वहाँ पर झंझट वगैरह भी बहुत हुआ है। सब लोगों को हम लोग ने मना दना करके वहाँ बायो रेमेडिएशन का टेंडर हुआ है। बायो रेमेडिएशन के टेंडर से जो कचरा है वो खाद बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। गीला कचरा खाद बन रहा है, यहाँ 4 जगह बन रहा है टाउन। उससे किसानों को सस्ता खाद मिलेगा, और सूखा जो कचरा है वो मिट्टी बन जाएगा, जिससे कि जहाँ गड्ढा है उसमें उसकी भराई हो जाएगी। तो ये दूसरा काम का टेंडर हुआ है जो यहाँ होना है। तीसरा, यहाँ शहर को सुंदर बनाने के लिए
यहाँ लाइट के लिए नगर निगम में जब मीटिंग होती थी तो 2 लाइट भी लगाने में मुश्किल होता था। हमने 14,000 लाइट उसमें यहाँ लगवा दिया, समझे ना। और उससे प्रकाशित हुआ है, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में लगवाया। 5 लाख लाइट पूरे बिहार में, 3.5-4 लाख लग चुका, अभी 1 लाख और लगना बाकी है, जो लग रहा है। इसमें जो है सो आपको इस लाइट के अंदर एक फेज बिजली विभाग को और देना है, सिंगल फेज एलईडी लाइट के लिए। वो लगा देने से बिजली की बचत होगी, समझे ना। और उसमें जो है ऑफ ऑन सिस्टम लग जाएगा। अभी एक फेज जब तक वो नहीं देगा बिजली विभाग बोर्ड रोड पर, तो ऑफ ऑन सिस्टम नहीं लग सकेगा, स्विच से करना पड़ता है। उसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि ऑफ ऑन सिस्टम के लिए एक फेज अलग से दिया जाए ताकि बिजली की बचत होगी। तो ये इस समस्या पर हम आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं आपने दी है, स्मार्ट सिटी की प्लानिंग आपकी है, आप विगत 10 वर्षों से इसमें लगे हुए हैं। हालांकि आपका कहना है कि जो छोड़ दिया गया था, मुजफ्फरपुर को एक नर्क के समान बना के छोड़ दिया गया था, इसको सुधरने में और भी वक्त लग सकता है। आपकी प्लानिंग जारी है, लेकिन सर यहाँ की हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, इस पे आप इस पे क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी? देखिए, हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज है या जो आपका सदर हॉस्पिटल है, इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कंप्लीट करवा दिया। अभी 25 करोड़ जो है आर.के. सिंह दिए हैं, और ज़्यादा गेस्ट रहने के लिए जगह बनाने के लिए, 200 बेड बनाने के लिए, ये सब मिला है। वो सब सर लोग लेकिन सबसे कमी डॉक्टरों की है। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बिहार में पूर्व सरकार ने खोला ही नहीं। आपके पास मेडिकल कॉलेज था ही नहीं। 2, 3, 4 मेडिकल कॉलेज थे। एक पटना था, एक नालंदा था, एक दरभंगा में था, एक आपको भागलपुर में था, एक मुजफ्फरपुर में था। तो मेडिकल के छात्र बाहर पढ़ने जाते थे, नर्सेज बाहर पढ़ने जाती थी, पैरामेडिकल का स्टाफ बाहर पढ़ने जाता था। तो जब बाहर जाता था तो वो बाहर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, वही नौकरी करता था, वो बिहार आता ही नहीं था। अब सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विगत 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो आपके मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में मैं एसकेएमसी पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, उसमें विगत 10 वर्ष पहले केरला के अधिक से अधिक उसमें नर्सेज होती थी, ये वहाँ के लोग भी कहते हैं। लेकिन आज जो 10 वर्ष में व्यवस्था सुधरी है, अब सर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो गई, वहाँ पे डॉक्टर की अच्छी से अच्छी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर सिस्टम से वहाँ पर अगर ढंग से डॉक्टर साहब जो है वो अगर काम करें तो और व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। लेकिन वहाँ सर जल जमाव की परेशानी है, थोड़ी सी कीचड़ की परेशानी है, साफ़ सफाई की परेशानी, इस पर लोगों का ध्यान है कि ये सर आपसे उम्मीद लगा के लोग रखते हैं कि ये थोड़ा काम हो। देखिए, जल जमाव के लिए अभी एसटीपी हम लोग बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज से। मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका ये हुआ था कि एसटीपी लगा करके और पानी को नदी में साफ पानी बहा दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेज से उधर से पानी आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मेडिकल कॉलेज के नज़दीक भी फ्लड एरिया है वो, और इस साल बरसात ज़्यादा हुआ है। 30 साल का आप ही लोग बताएं कि रिकॉर्ड टूट गया। तो फ्लड और रेन दोनों के लेकर के जल जमाव स्वाभाविक है कि जल जमाव पूरे हिंदुस्तान में, आप ही लोग बताएं कि आधा हिंदुस्तान पानी में है। स्वाभाविक तौर से मेडिकल कॉलेज में भी ये समस्या है, लेकिन इसके निदान के लिए हम लोग एसटीपी बना करके उसके पानी को, भविष्य में मेडिकल कॉलेज में पानी नहीं लगे उसकी व्यवस्था ठीक हो, ये करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। इधर कैंसर रिसर्च सेंटर बन रहा है वहाँ, जो एक टाटा में है, दूसरा सेंटर मुजफ्फरपुर में यहाँ बन रहा है। तो देखिए, ये सब बड़ा काम में समय लगता है, पैसा तो लगता ही लगता है, समय भी लगता है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार पूरे लग करके मेडिकल कॉलेज, अब देखिए यहाँ पर
जो पहले चमकी बुखार का टेस्ट पूना जाता था होने के लिए, आज वो टेस्ट लेबोरेटरी SKMCH में हो गया। जो बीमारी को इस बार बीमारी में हमारे बच्चे पहले बहुत दम तोड़ दिए हैं, इस बार उसकी संख्या काफ़ी घटी है, क्योंकि उसका उपचार और उसका ज़्यादा टेस्टिंग और उसकी सारी व्यवस्था यहाँ हुई है। कोरोना का भी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर स्पेशल अलाउ हुआ, केंद्र सरकार ने किया और उस टेस्ट हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो कमी है उस पर भी लोगों का नज़र है और उसको भी पूरा किया जाएगा। आज सर लोग आपको, यहाँ की जो जनता है मुजफ्फरपुर शहर के, मैं सबसे छोटे तबके से आपके बात कर रहा हूँ, आज ठेले वाले हो, रिक्शा वाला हो या फिर रेहड़ी लगाने वाला हो, सिर्फ सुरेश शर्मा की बोली बोल रहा है, कमल छाप का बटन दबाना चाहता है, उसे एनडीए से ना मतलब है, सिर्फ सुरेश शर्मा से मतलब रखना चाहता है। लेकिन आज वो एक स्थान उसके पास नहीं है कि वो अपना व्यापार कर पाए। आज उनके वजह से जाम लगता है शहरों में। आप पूरे शहर की आपको बात देख ले, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि वो आपके वोटर्स हैं, आपको लगा था विगत 10 वर्षों से आपको वो उन्होंने विधायक बनाया, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा वोटर भी है, मेरा भाई भी है, और उसको हमने सबके लिए 5,000 ठेले टेम्पू पर बिजनेस करने वाले के लिए हमने 10-10 हज़ार रुपया ऑलरेडी ये विभाग दे रही है हमारे द्वारा, नगर विकास द्वारा ये आपके द्वारा दिया जा रहा है। 2,500 आदमी का लिस्ट बन करके उसको मिल रहा है 1 महीना पीछे से। आप पता कीजिए, उसको AULM से उसको बिजनेस करने के लिए मिल रहा है। उस पर इंटरेस्ट भी नाम मात्र है, चूंकि लॉकडाउन में बेरोजगारी हुई है, उसकी पूंजी टूट गई, सब्जी वाले का, ठेला वाले का, कपड़े वाले का, तो 10-10 हज़ार रुपया उसको मिल रहा है, और उसका रिपेमेंट ठीक होगा तो उसको 50,000 रुपया बैंक से तुरंत लोन मिल जाएगा। वो ठेला पर घूम करके पूरा बेचेगा, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रोड पर बैठ करके जो सब्जी बेचता है, वह सब्जी भी गंदा होता है, उसका बेकार भी होता है, तो उनको हम लोग ठेला मुहैया करा दिए हैं कि ठेला पर बेचिए, आप आराम से बेचिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रोड पर आप बेचिएगा तो कल हो करके रोड इंक्रोचमेंट हो जाता है, परेशानी हो जाती है। जहाँ पर बहुत जगह है वहाँ तो कुछ लग करके बेचिए लेता है, तो कहाँ मना उसको किया जाएगा। लेकिन जहाँ कंजस्टेड है वहाँ पर आप देखिए ना कि लोग पुल पर खड़ा हो जाता है, बेचता है, तो वो तो एक्सीडेंट उस बेचारे का हो जाएगा, पैसेंजर जो ग्राहक है उसका हो जाएगा। तो इससे तो बचना होगा। और अभी हम स्मार्ट सिटी में वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। मैंने घिरनी पोखर पर और जगह आइडेंटिफाई किया है वेंडिंग जोन बनाने के लिए। वो 2 मंजिला 3 मंजिला वेंडिंग जोन बनेगा, और वो जगह उनके के लिए लेट हो जाएगा, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले के लिए वो बन जाएगा। उसमें उनको जगह होगा, वहीं से लोग बेचेंगे, वहीं लोग खरीदेंगे। अंतिम सवाल सर, आप एक अंतिम सवाल और आपसे, स्मार्ट सिटी की आपकी परियोजना है, उस पर काम भी चल रही है, लेकिन टूरिस्ट पैलेस के नाम पर मुजफ्फरपुर को धोखा दिया गया है। लगातार 10 वर्ष पहले से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी विगत वर्षों की मैं बात नहीं करूँ, तो उससे पहले से भी अगर यहाँ पे जो सुविधा है, हाँ, यहाँ के जो धरोहर हैं, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये इस पर आपको थोड़ा सा देखिए, हम लोग जो चाहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने बैरिया बस स्टैंड के लिए लिखा है कि बैरिया बस स्टैंड हम लोगों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया जाए, चूँकि ABD एरिया से बाहर है वो, तो वो अगर मिल जाएगा तो वो बेस्ट टूरिस्ट सेंटर हो जाएगा। वहाँ हम लोग क्लॉक रूम बनाएंगे, वहाँ वो 3 मंजिला 4 मंजिला उसका बनाने के लिए अगर 200-300 करोड़ रुपया भी लगेगा तो स्मार्ट सिटी से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो टूरिज्म के लिए हो जाएगा। जैसे पटना में हम लोग ISBT बना करके उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री जी किए हैं, उस तरह से मुजफ्फरपुर में भी हम लोग नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है कि मुजफ्फरपुर में बनाएंगे, और वहाँ पर गेस्ट हाउस होगा, उसमें रेस्टोरेंट होगा, उसमें क्लॉक रूम होगा, उसमें मैकेनिक रहेगा गाड़ी के लिए। तो ये सारा वो बस स्टैंड में हम लोग व्यवस्था करेंगे, और इसके लिए योजना बन रही है। सर, जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर?
जनता के लिए मैं यही कहेंगे कि हमारी जनता एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज पूरी तन्मयता से, पूरे दिल जान से एक एक चीज़ के लिए वो सेवा की भावना से वह सेवक बन कर के काम कर रहे हैं। वो अगली बार जो चुनाव, अभी आसन्न चुनाव है, उसमें एनडीए के कैंडिडेट को मदद करें, भाजपा के कैंडिडेट, जदयू के कैंडिडेट, लोजप्पा के भी कैंडिडेट, इनके तीनों एनडीए के घटक है, इनको मदद करेंगे तो और सुंदर बिहार बनेगा, समझे ना। और हम लोग उसके लिए बिल्कुल जी जान से जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरेश शर्मा थे, मुजफ्फरपुर नगर के विधायक। खासी बातचीत हुई। कैमरामैन दाऊद के साथ चंदन कुमार, पटना ब्यूरो।